स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की बात करते हैं, क्योंकि इसी पर कब्जे की जंग चल रही है। हमारे साथ दो डिफेंस एक्सपर्ट आपको आसानी और सरल भाषा में आपको बता रहे हैं। जरा सर यहाँ पर आकर के कैप्टन श्याम आप भी बताएं यहाँ पर कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की जंग अमेरिका जीतेगा तो कैसे जीतेगा, और टफ है तो क्यों है, मुश्किल है तो क्यों है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका प्रत्युष, और इसको अच्छे से समझना चाहिए हमको। एक स्टेप वाइज उसने एनालिसिस किया है नेवल पावर का, क्योंकि जब तक नेवल पावर डिस्ट्रॉय नहीं होगी ईरान की, तब तक यहां घुसना मुश्किल है स्टेट से। ये अब्राहम लिंकन की पूरी शक्ति वहां खड़ी है, एम्फीबियस वॉरफेयर के शिप्स, और उस पे सैनिक एंड मरीन्स लैंडिंग करेंगे। बाद में कहां करेंगे, कैसे करेंगे, मैं बाद में बताऊंगा आपको। सदर्न फ्लैंक से मेरा आकलन है हमेशा का, जो कि कुर्द और वो जो वेस्टर्न फ्लैंक है वो थोड़ा लिवरेज दे, पर मेन लड़ाई यही होगी, क्योंकि इसको वंस फॉर ऑल उनको कंट्रोल में लेना है। कैसे, आपने प्रश्न किया है, तो उसके लिए नेवल पावर की जरूरत पड़ेगी। MQ-9 जो उनके सर्विलेंस एयरक्राफ्ट है वो पड़ेंगे, और माइन काउंटर मेजर जो उनका वेसल्स है बहरीन में जो अवस्थित है इसी काम के लिए, उनसे माइन क्लियरेंस करना पड़ेगा। 1 माइल का या 2 माइल का एकदम क्लियर पिक्चर डेवलप करना पड़ेगा, जहां कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि मर्चेंट शिप्स ये अगर जाए तो उन्हें माइन से डिस्ट्रॉय ना किया जाए। गलती से वो माइन के ऊपर अगर चढ़ गए तो ब्लास्ट हो जाएंगे। अमेरिका का एक फ्रिगेट पिछले वॉर में डिस्ट्रॉय हुआ था ऐसे में, और उसको मरते मरते पूरे शिप बचा था, सेलर्स मारे गए थे। तो ये रियल घटना है कि माइन काफी ड्रेडफुल होगा यहाँ पे, इसलिए 16 माइन लेइंग वेसल्स को अमेरिका ने डिस्ट्रॉय किया है। सर ये देखिए, ये जो अंडरग्राउंड टनल की जो बात की जा रही है, IRGC की तरफ से ये जारी किया गया। सुरंग में क्या क्या रखा हुआ ये आकलन था दुनिया का, लेकिन IRGC अगर ये वीडियो जारी करके दावा कर रहा है कि जरा हमारी ताकत का अंदाजा लगा लो अमेरिका, सर ये वही है ना जिसको कहते हैं ना कि अब जाकर के जो वॉरफेयर चलता है उसमें बहुत सारी चीजें चलती हैं, साइकोलॉजिकल और सब कुछ। ये बता रहा, ताकत देख लो। जी एक वॉरफेयर जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूं वो कहलाता है कॉग्निटिव वॉरफेयर। कॉग्निटिव वॉरफेयर होता है कि आप किसी के भी दिमाग में चढ़कर उसकी सोच को तब्दील करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अब ये सुरंग को दिखाया गया, इस सुरंग को देखकर अमेरिकी सैनिक और अमेरिकी जनता ये सोचेगी कि भाई इनके पास में इतना सारा सब कुछ है, अगर हमारे रिश्तेदार, हमारे बच्चे अगर लड़ने जाएंगे तो इनको इसका सामना करना पड़ेगा। तो जनता जो है वो सरकार के बोलेगी कि भाई आप वापस करो, लड़ाई को खत्म करो। तो होता क्या है कि आप आदमी के मस्तिष्क में घुसकर उसकी विचारधारा को बदलने का प्रयास करते हैं। तो ये चीजें अक्सर वहां दिखाई जाती है। नंबर 2 बात इसमें प्रत्युष ये थी, आपने देखा सुरंग के अंदर सब कुछ लगाया गया था। ये ईरान का सिग्नेचर मूव होता है। आपने नोट किया होगा गाजा में भी उन्होंने जितना अपने हथियार थे वो सुरंग में छुपा कर रखे थे। तो टनलिंग जो है वो ईरान का एक पुराना और बड़ा ही इंपॉर्टेंट तरीका है। बिल्कुल।